आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्माधारित सुशासन सतत विकास की ओर एक मार्ग विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन शैली है, जो व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार का आभार भी व्यक्त किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस दिव्य भूमि में, तिरुपति में, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित भाष्योत्सव के अवसर पर हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी धर्म ध्वज वाहकों के बीच में, आप सबके बीच में मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मुझे धर्म आधारित सुशासन सतत विकास की ओर एक मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म को उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन पद्धति माना गया है। धर्म व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन में मर्यादा, नीति, न्याय, कर्तव्य, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है, धार्यति इति धर्मः, जो सभी को धारित करे, पोषित करे, सबके कल्याण की भावना से युक्त हो, वही धर्म है। हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। सदियों से यही धर्म हमारे सुशासन का, और मैं अंग्रेजी में कहूं तो गुड गवर्नेंस का मूल आधार रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म मिलकर आदर्श शासन व्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। आज भी प्रभु श्री राम के राम राज्य, धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य को धर्म आधारित शासन व्यवस्था के लिए आदर्श माना गया है। हमारे सभी महान प्रतापी शासकों ने धर्म को ही अपने सभी निर्णयों का आधार माना है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक अगर मैं बात करूं राजा जनक की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल और चालुक्य सम्राटों से लेकर त्रावणकोर के शासकों तक सभी ने अपने को भगवान का सेवक मानकर धर्म समस्त मूल्य और मर्यादाओं के अनुसार शासन किया। मालवा की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी हम सब लोगों ने जन्मशती समारोह मनाया, जब भी किसी मामले में न्याय की बात करती थी तो वो श्रीमद् भागवत गीता को हाथ में लेकर निर्णय सुनाती थी, ताकि उनका हर निर्णय धर्म सम्मत हो और हर निर्णय न्याय सम्मत हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। हमने उत्तराखंड में देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया है। साथ ही हमने प्रदेश में जहां एक और विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से भी सम्मानित किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत
कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में संस्कृत ग्राम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड से ये न्याय और समानता की गंगा पूरे देश में प्रवाहित होकर समरस और समतामूलक समाज की स्थापना का आधार बनेगी। भाइयों बहनों, अंत में मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम सभी को धर्म, न्याय, कर्तव्य और समानता के मूल्यों को अपने जीवन में और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। तभी भारत की मौलिक और प्राचीन धर्म आधारित शासन व्यवस्था देश में पुनर्स्थापित होगी और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आसीन हो सकेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।